एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भव्या एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ कि मोहल्ले के बच्चे चुप हो जाएं, लेकिन सिंस होली का टाइम चल रहा है तो चुप तो ये लोग होने से रहे, क्योंकि लोग होली खेल रहे हैं आज से ही। बचपन में तो हम लोग भी करते थे। तो मैंने सोचा कि दिन वेस्ट हो जाएगा, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, इससे बेटर है कि मैं शुरू कर देती हूँ। और आप फोकस ना मेरे ऊपर रखो, पीछे की जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ 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 थोड़ा इग्नोर कर दो। फेस्टिवल का टाइम है, थोड़ा बेयर कर लो मेरे साथ। ठीक है। तो आज मैं आप सबके साथ थोड़ा चिट चैट काइंड ऑफ चीज़ लेकर के आई हूँ कि मुझे आपके साथ अपनी प्रोफेशनल जर्नी शेयर करनी है कि मैं पहले क्या करने वाली थी और अब मैं क्या कर रही हूँ, और वो चीज़ लाइक उसको कहते नहीं, हासिल करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। तो मैं एक होम बेकर हूँ प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो। येस, आई एम होम बेकर। और उसमें भी मुझे स्पेसिफिकली सबसे अच्छा लगता है केक डेकोरेशन और केक डिज़ाइनिंग। सो आई एम ए केक आर्टिस्ट। लेकिन अगर आप मेरा स्टोरी सुनो ना तो यू विल बी शॉक्ड कि मतलब मैंने कैसे अपने घर पे मनवाया सबको, कैसे हाँ करवाई इस चीज़ के लिए। क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान जो है ना वो सरकारी नौकरी वाला है। मेरे बड़े पापा के बड़ी दीदी से लेकर के अभी तक जितने भी लोग हैं सब सरकारी नौकरी वाले हैं। प्लस जितना भी पूरा ख़ानदान है मेरा, सब के सब, मतलब मेरे पापा को छोड़ के, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन थे रियल एस्टेट बिजनेस में, उसके अलावा सब के सब सरकारी नौकरी वाले हैं। और उसके बाद सबके सब पढ़ाई में अच्छे हैं। तो एक तो ये दो चीज़ें जब आपके ऊपर पहले इसका बर्डन आ जाए, क्यों कि पहले तो पूरा खानदान सरकारी नौकरी वाला, फिर दूसरा सबके सब पढ़ाई में अच्छे, और अगर आप भी उसी लाइन में हो, मतलब आप भी पढ़ाई में अच्छे हो। और तो मैं पहले पढ़ाई में बहुत बेकार थी, पता है आपको, मैं इतनी बेकार थी, मुझे लगता काश मैं वही होती तो शायद इतना जर्नी मेरी डिफ़िकल्ट ना होती। क्योंकि जब आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते ना तो आपको बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कुछ तो कर लो, तुम जो करना है ना तुम वो कर लो। लेकिन अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपसे ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। और मेरे यहाँ तो खैर वही था कि सब सॉर्टेड है, मतलब सॉर्टेड क्या था, सब पहले कोई पूछता नहीं था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सबको लगता था दिमाग में कि भाई क्या सरकारी नौकरी तो करेगी, जो भी करनी है सरकारी नौकरी करो। तो अब मेरी बारी जब आई तो मतलब मुझे स्कूल टाइम में भी सच बताऊँ ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। जब भी वो उसमें लिखना होता था ना कि तुम्हें क्या करना है, मतलब एम क्या है आपका, तो तब ना मेरे घर में जैसे जिसकी जो जॉब लगती थी मैं बता देती थी, वही लिख देती थी। जैसे मेरी दीदी बैंक पीओ बनी थी तो मुझे पता भी नहीं था कि पीओ ये वो क्या होता है। हाँ हाँ, मैं तो बैंक पीओ बनूंगी। फिर जब मेरे भैया का आईबी में हो गया तो हाँ हाँ भैया मैं तो आईबी में जाना है मुझे। तो इस तरह से था कि मतलब मैं सुन करके जिसका जो होता था वो बोल देती थी कि मुझे ये बनना है। तो सबकी एक्सपेक्टेशन यही थी। अब जब मेरा स्कूल टाइम से ही थोड़ा सा इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स दिस बेकरी वाली चीज़ हो गया। तो मुझे पता कैसे चला, क्योंकि जब आपको याद होगा टीएलसी और ये सारे पहले टीवी पे जो चैनल्स आते थे उस पर केक बॉस ये वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो जब वो मैं देखती थी ना मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगती थी, मतलब इतना अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगता था। एक तो था कि हाँ मुझे टीचर का ये था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन उतना भी वो नहीं था उसके लिए। तो ये बस यहाँ एक टीचिंग वाला था कि मुझे खुद से था कि शायद मुझे टीचर बनना है, शायद वो भी उसमें भी शायद बोल रही हूँ। लेकिन बाकी मुझे कोई प्लान नहीं था, सरकारी नौकरी वोकरी तो मुझे करनी ही थी, मतलब मेरा क्लियर था कि पता नहीं क्यों नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। तो फिर उसके बाद जब मैं वो प्रोग्राम्स देखती थी ना तो मुझे बहुत उसके लिए एक अलग सा प्यार आता था कि यार ये क्या है, ये क्या बना रहे हैं, ये क्या डेकोरेशन कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन वही था कि तब उतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब आप घर के थोड़े शांत बच्चे होते ना इन सब चीज़ों में, तो आपको पहले डर लग जाता है कि मैं घर पे कैसे बोलूँगी, दीदी लोग तो ये कर रही हैं जो पापा कह रहे हैं, मैं कैसे अलग कुछ बोल दूँ। तो करते करते मेरा स्कूल टाइम निकल गया, फिर मेरा कॉलेज आ गया। अब कॉलेज में कोर्स चूज़ करना था, तो मेरा तो मन था कि मैं ये कर लूँ केक वाला कुछ ऐसे, या होटल मैनेजमेंट काइंड ऑफ। लेकिन तब तो मतलब ये आप चीज़ भी मैं अपने घर पे नहीं कह सकती थी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो सरकारी नौकरी कह रहे हैं, मैं काम करती हूँ बीए कर लेती हूँ और उसके साथ साथ फिर कुछ करती रहूँगी। तो मैंने बीए के लिए ऑप्ट कर लिया। अब जब मैंने बीए के लिए ऑप्ट कर लिया, मैं और सब्जेक्ट भी सुनिए, सब्जेक्ट मैंने क्या क्या लिए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तीनों एक से बढ़कर एक। और तब जब मैं साइंस साइड स्टूडेंट रही हूँ, मैं 12th क्लास में मैंने साइंस साइड ली है, ठीक है, ऑल दो मैं पढ़ाई में अच्छी, तो मेरे परसेंट वगैरह सही आए थे। तो उसके बाद फिर मैंने बीए कर लिया। अब उसके साथ साथ करते करते मैंने घर वालों का सुनते हुए एसएससी सीजन की प्रिपरेशन शुरू करी कि चलो भाई जब घर वाले कह रहे हैं तो तब तक कर लेते। और मेरे दिमाग में एक अलग ही बड़ा प्लान चल रहा है। अभी प्लान सुनिए मेरा कि एक काम करती हूँ, एसएससी सीजन की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, जॉब ले लूँगी, फिर उससे मैं जो पैसे मुझे आएंगे उससे मैं बेकरी का कोर्स करके ये जॉब छोड़ दूँगी। मतलब इतना लंबा प्लान बना रही थी, एक घर पे बात नहीं बोल पा रही थी कि मुझे ये नहीं करना है, और उसके अलावा में ये सारी प्लानिंग चल रही मेरी। फिर इसके बाद कॉलेज का फर्स्ट ईयर तो मैंने पहले कॉलेज पे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी, और खैर मैंने कॉलेज में भी टॉप किया था तो वो अलग चीज़ है। और फिर इसके बाद सेकेंड ईयर जब आया तो मैंने
ये इसके साथ कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपना ये प्रिपरेशन शुरू किया गवर्नमेंट जॉब की। अब जब प्रिपरेशन शुरू कर दी मैंने, तो मैं प्रिपरेशन भी ढंग से कर रही थी, क्योंकि मतलब मेरा एक चीज़ ये कि अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं नहीं कर रही हूँ, और फिर अगर मैंने कोई काम शुरू कर दिया तो भैया घुस जाऊँगी मैं इसमें, पूरी दुनिया जान भूल जाती हूँ मैं। फिर मुझे यही रहता है कि भैया मुझे अच्छे से करना है, जो चीज़ मैं कर रही हूँ फिर वो डेडिकेशन से करना है। तो फिर मैं सुबह 4 बजे उठ के मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सब करती थी, ठीक है, सब अच्छे से लगाती थी। लेकिन ना कहीं इस जर्नी में ना दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो यही चल रहा है कि मुझे तो बेकर बनना है, ये तो मुझे करना ही नहीं है। तो जब आपको कोई चीज़ पसंद ना हो और आपको वो चीज़ करनी पड़ी तो आपको एक घुटन सी होने लगती है, आप थोड़ा सा ना डिप्रेशन काइंड ऑफ आपके अंदर आने लगता है। तो मैं भी ऐसे डिप्रेस ही रहने लगी थी, मैं फालतू बैठ के रोती रहती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी दीदी, मतलब मेरी 2 दीदियाँ, बड़ी वाली और छोटी वाली, तो ना मेरी छोटी वाली दीदी को मेरी चीज़ें पता रहती थी, तो उनको मैंने ये चीज़ बताई थी कि मतलब मुझे थोड़ा सा ये बेकरी वाली चीज़ करनी है। लेकिन वही है कि अब बोले कैसे, वो भी पापा मम्मी से। तो पापा से तो मुझे बहुत डर लगता था, मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उनसे कैसे अपनी चीज़ें कहूँ। ऑल्दो 2 टाइप, मतलब मेरा 2 टाइप का बॉन्ड रहा है, या तो मैं पापा से खुल के चीज़ें बोल दूँगी मुझे ये करना वो करना, शॉपिंग भी जा रही हूँ, खाना पीना करूँ, या तो फिर मैं एकदम ऐसे डरी और इस चीज़ में मुझे थोड़ा डर लगता, क्योंकि पापा का क्लियर था, मतलब वो बहुत ही रिजिड उनकी थिंकिंग थी कि अगर उन्होंने हाँ बोल दिया किसी चीज़ के लिए तो मतलब हाँ है, और ना बोल देना तो मतलब ना है। तो फिर अब भाई मैं पढ़ती तो थी, लेकिन मैं बहुत ही डिप्रेशन में चलती चली जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब मैं पढ़ भी रही हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक है, जो मुझे चाहिए रहता है मुझे वो मिल जाता है, सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों मुझे क्यों रोना आ रहा है, मुझे क्यों एनर्जी नहीं आ रही, मैं क्यों दिन भर सिर्फ बेड पे लेटे रहना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी उस टाइम पर, और वो लॉकडाउन का टाइम जब चला था तब की बात है। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करी और मैंने घर पे बता दिया कि मुझे नहीं करना है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बेकर बनना है। और फिर जो इसके बाद की कहानी है ना, वो तो अलग ही है, और आई थिंक यही कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में बनाऊँगी, जिसमें पहला पार्ट तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं जब नॉर्मल अपनी प्रिपरेशन करी थी, और सेकंड पार्ट में बताऊँगी कि कैसे मैंने फिर अपना घर में जो बेकरी वाला की तरफ, जर्नी की तरफ जो मुझे जाना था, वो मैंने कैसे मनवाया है, क्या किया क्या नहीं किया है। तो वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बता दूँगी, बिकॉज़ बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एग्जैक्टली वो चीज़ बताऊँ, ताकि अगर आप भी अपने इस टाइप के फेज़ में हो लाइफ में, जब आप थोड़ा कंफ्यूज हो 2 चीज़ों को लेकर के रिगार्डिंग, मतलब प्रोफेशनली, और आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है अपनी चीज़ें कहने के लिए, करवाने के लिए, तो आप कैसे कह सकते हो। क्योंकि मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं सब चीज़ों में, लेकिन अब जा कर के अगर आप आज का टाइम पूछो ना, तो मैं जो कहती हूँ वो सुना जाता है, वो चीज़ें उसके हिसाब से होती है, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रूव भी किया है। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, ये नहीं कि आपने सिर्फ अपनी ज़िद मनवा ली और फिर आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हो। नो, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। मैंने अपने पेरेंट्स और उसके साथ साथ जितने भी लोग हैं, क्योंकि लोगों को ना मुझसे थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन रही है हमेशा लाइफ में, क्योंकि मैं थोड़ी सी अलग टाइप की रही हूँ हमेशा। और अगर आपको वो भी चीज़ें जाननी हो मेरे बारे में और भी, मैं बताती रहूँगी आपको। लेकिन वही तो, लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे डिसीजन से, लेकिन मैंने अपने आप को प्रूव किया कि भैया अगर मैं ये चूज़ कर रही हूँ तो मैं ये करके दिखाऊँगी, और वो मैंने करा भी है। तो आई थिंक मैं आपको पार्ट 2 में ये बताऊँगी कि मैंने कैसे फिर अपना ये जो मैं एसएससी वाली चीज़ें कर रही थी और इससे जो परेशान हो रही थी, फिर मैंने कैसे चेंज करी वो सारी, और कैसे मैं एक आज होम बेकर बन गई हूँ। मैं जॉब्स भी करी, मैंने बेकरी की, और अभी कुछ 1 डेढ़ महीने पहले रिज़ाइन भी दिया है। तो अब कैसे मैं एकदम अपने डिसीजंस खुद चूज़ कर पाती हूँ, वो मेरा ट्रांजिशन कैसे हुआ है लाइफ में, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आई होप अगर आपको ये पार्ट 1 मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग अपने लाइफ में अगर इस टाइप की चीज़ों से परेशान है, अगर प्रोफेशनली कि वो कैसे बोलें, या किसी भी अपने घर में कैसे कोई बात को कैसे कहें, तो आप उनके साथ ही वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ये कर सकती हूँ ना, मैं बहुत डरपोक हूँ अपनी चीज़ें बोलने में, मतलब मैं बहुत शर्मीली टाइप की हूँ, हमेशा बहुत वैसे रही हूँ। तो अगर मैं ये करवा सकती हूँ ना, तो आई थिंक कि कोई भी कर सकता है। तो आई होप आज मैंने बहुत ज़्यादा ही बकर बकर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर फॉलो एंड कमेंट भी करो, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।